वेलकम क्लास 12th मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के बारे में आज पढ़ना है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि वो प्रॉपर्टीज़ जो आपके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स के बेसिस पे होती है। एनायंस जितने भी होते हैं उन वो बेसिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो ये जब न्यूक्लियस के चारों तरफ या फिर अपनी ही स्पिन पे घूमते हैं तो इनके स्पिनिंग मोशंस के जो है कारण से मैग्नेटिक मूवमेंट जो जनरेट होता है उससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ मटेरियल्स में डेवलप होती हैं। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होता है बेसिकली ये दो तरीके का मूवमेंट होता है। एक जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है और एक उसकी वो अपनी धुरी या अक्ष पे आप कह लीजिए वो मूवमेंट होता है। ठीक, तो हमें यहाँ पे जो पढ़ना है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जो है चक्रीय ध्रुवी जो है मूवमेंट होता है और एक होता है उसका अपने अक्ष पर। तो जो अपने अक्ष पे होता है डायरेक्शनल होता है स्पिन पे, तो उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। और यहाँ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है बेसिकली आपको इस चैप्टर में यही पढ़ना है। इन्हीं के बेसिस पे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स होती हैं उनको ही हम इसमें मेंशन करेंगे। तो आप फाइनली आप लिख सकते हैं कि द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स आर स्टडीड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड दे आर जनरेटेड ड्यू टू ऑर्बिटल एंड स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और सेकंड पॉइंट अगर आप इसमें और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। आपको पता है इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो दस इट्स ऑर्बिटल मोशन प्रोड्यूस अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तो चूंकि वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो चार्ज पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, तो उनके बीच में वो जो अट्रैक्शन काम कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है, वही उनके बीच में आपका मैग्नेटिक मूवमेंट का रीज़न बनता है। ठीक है, स्पिन जो एंगुलर मूवमेंट हो सकता है या फिर और आपका जो चारों तरफ ऑर्बिटल मूवमेंट हो सकता है। ये दोनों में से कोई भी मूवमेंट्स होंगे तो उनके चारों तरफ जो होता है एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जिसके कारण से उनके अंदर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ मटेरियल्स में आती है। अब अगर हम इस न्यूक्लियस के जो डायरेक्शनल है या फिर आपके स्पिनल डायरेक्शनल मूवमेंट है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इनके बेसिस पे हम इनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो सॉलिड्स होते हैं, इनको क्लासीफाई कर सकते हैं 5 तरीके के सब्सटेंसेस में। तो 5 तरीके के सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं आज जान लेते हैं। तो पहला होता है आपका एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा फेरोमैग्नेटिक, तीसरा पैरामैग्नेटिक, चौथा आपका हो गया एंटी फेरोमैग्नेटिक और एक फेरीमैग्नेटिक। ठीक है, तो एक छठवां टाइप का भी होता है, क्यूरिक बोलते हैं उसे, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। तो डायमैग्नेटिक आज क्या है वो देखते हैं पहले। तो डायमैग्नेटिक आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि जो जिसमें कोई चीज़ दो हो, मैग्नेटिक सब्सटेंस हो जो दो के पेयर में हो। ठीक है, यानी कि पेयर में फॉर्म में हो। तो आप कह सकते हो कि ये वीकली रिपेल्ड होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण। दिस प्रॉपर्टी शोन ओनली बाय द सब्सटेंस कंटेनिंग फुल्ली फिल्ड ऑर्बिट। जिन भी इलेक्ट्रॉन्स के लास्ट ऑर्बिट में फुल्ली फिल्ड आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स वो सारे आपके जो है डायमैग्नेटिक में आ जाएंगे। ठीक है, डाइऑक्साइड और उसके टैलियम ऑक्साइड आपका हो गया, वाटर यानी H2O आइस जिसे आप बोलते हो, सोडियम क्लोराइड भी इनफैक्ट इसी में आएगा। तो जितने भी आप या फिर आप ये कह सकते हो कि जितने भी इवन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो सारे आपके डायमैग्नेटिक में आते हैं। ठीक, और ये वीकली रिपेल्ड क्यों जाते हैं? डायमैग्नेटिक है तो इन ये जो स्पिन होता है एक आपका जिस ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे जिसके कारण से ये वीकली रिपेल्ड हो जाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कई बार। ठीक है, तो ये डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज़ हो गई। आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं लिखना होगा, फर्दर आगे फेरोमैग्नेटिक के बारे में हम पढ़ेंगे। ऐड करो। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक दूसरा सब्सटेंस क्या है आपका? फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक से आपको समझ में आ रहा होगा कि वो मैग्नेट्स जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस शो करते हैं परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, इवन जब आप मैग्नेटिक फील्ड हटा देते, पहले ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो मूवमेंट करते हैं, आपका न्यूक्लियस ऑर्बिटल जो मूवमेंट होता है उसके द्वारा। उसके बाद ये इतने ज़्यादा मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं कि अगर आप इनका फिर जो है मैग्नेटिक फील्ड आप हटा भी देते हो तो ये परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड ही रहते हैं। और बेसिकली ये जो मेटल ऑफ आयन होते हैं, जितने भी
मेटल्स होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, उनमें जितने भी आयंस होते हैं यानी उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म होता है तो वो सारे तरीके के जो सब्सटेंस होते हैं वो आपको पता चल गया कि फुली सेटिस्फाई होंगे। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया होगा डोमेन का, और जब डोमेन का ग्रुप बनाते हैं तो जो उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होती है वो उस डोमेन के कारण इतनी ज़्यादा प्रबल, इतनी ज़्यादा सघन हो जाती है कि फिर ये उस मूवमेंट को या फिर उस स्पिन को वो तोड़ नहीं पाते, जिसके कारण से वो मैग्नेटिक फील्ड जब आप हटा लेते हैं उसके बाद भी वो परमानेंटली जो है मैग्नेटिक मूवमेंट जो है शो करते रहते हैं और प्रॉपर्टीज़ को दिखाते हैं। ठीक है, तो आप इसमें एग्जांपल आप कह सकते हैं कि आपका आयरन है, आपको ही पता है कि आयरन, निकल, कोबाल्ट ये जो है ये परमानेंट मैग्नेटिक एक बहुत सॉलिड मैग्नेट के रूप में यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्री में। तो आप फेरोमैग्नेटिक के बारे में इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, फर्दर जो भी बचे हुए क्लासिफिकेशन है वो कल हम रीड करेंगे।